हाय मैं मर जावा। दीपा, कितनी सोहनी लग रहा है तुम्हारी सासू माँ। आज भी लगता है कि बस वही शादी के समय वाली रूपा है। जी चाहता है कि बस एक टक देखता ही रहूं। विवेक एकदम से चहककर रोमांटिक होते हुए बहू दीपा से बोले, लेकिन अगले ही पल झेप भी गए क्योंकि सामने बहू थी। वो ये भूल ही गए। कंधों पर लहराते हुए जमीन को छू रहा साड़ी का पल्लू, सुघड़ता से बांधा हुआ जूड़ा, गले में सच्चे मोतियों की माला, हाथों में खूबसूरत कंगन और चेहरे पर बहुत हल्का सा मेकअप। चलिए रूबरू करवाते हैं आपको विवेक और रूपा की खूबसूरत और रोमांटिक ज़िंदगी से। विवेक ने जब साधारण रूप रंग वाली रूपा को अपनी भैया की शादी में देखा तो लगा कि हाँ, ये वही तो है जो उसके सपनों की राजकुमारी है, जिसको वो अपने हसीन ख्वाबों में देखता है। और बस अगले ही पल पहली नज़र वाला प्यार हो गया और वो उसी पल दिल हार बैठा। अब तो शादी भर शादी में कम, लेकिन रूपा पर ज़्यादा ध्यान केंद्रित हो गया विवेक का। भाभी, वो जो आपकी शादी में एक सांवली सी पर चुलबुली सी लड़की थी, वो कौन थी? एक दिन विवेक ने आखिर अपने दिल के हाथों मजबूर होकर अपनी भाभी मेधा से पूछ ही लिया। कौन सी भैया? मेधा कुछ खास समझ ना सकी या जानबूझकर अनजान बनना चाह रही थी। ये वाली। विवेक ने झट से मेधा की शादी की एल्बम उठकर उसकी फ़ोटो निकालकर दिखा दी। क्यों देवर राजा, कोई ख़ास बात है क्या? मेधा छेड़ने के अंदाज में बोली। कुछ नहीं भाभी, बस ऐसी ही। लेकिन ये कहते हुए विवेक के गाल सुर्ख लाल हो गए। अच्छा देवर राजा, आपके मन में ये खिचड़ी पक रही है, तभी मैं कहूँ कि लड़कियाँ के गाल तो शर्म से लाल होते देखे, लेकिन यहाँ तो हमारे देवर जी के गाल शर्म से लाल लाल हो रहे हैं। मेधा को तो विवेक को छेड़ने में सचमुच बड़ा मज़ा आ रहा था। वो भाभी आगे के शब्द विवेक की हलक में ही अटक गए। विवेक भैया, ये है रूपा, मेरी बुआ जी की बेटी। बुआ जी की आर्थिक स्थिति भी ज़्यादा अच्छी नहीं है और रूपा रंग रूप में भी साधारण, इसलिए अभी तक इसका रिश्ता नहीं हो पाया। अगर आपको सचमुच इससे प्यार हो गया है तो कहिए तो मैं बात चलाऊं। बुआ जी तो धन्य हो जाएगी आप जैसा दामाद पाकर, और मेरी बहन भी ब्याह जाएगी। विवेक की पहल पर थोड़ा सीरियस होकर बोली मेधा, क्योंकि उसकी बुआ सचमुच अपनी बेटी की शादी के लिए परेशान थी। भाभी, नेकी और पूछ पूछ, मैं तो कहता हूँ कि आप फटाफट बात कर लीजिए। विवेक एकदम से बहुत ज़्यादा उतावला होते हुए बोला। अरे देवर जी, थोड़ा धैर्य रखिए। मेधा विवेक के उतावलेपन पर हंसी। खैर, मेधा को इतना तो विश्वास था कि उसके सास ससुर और पति को इस रिश्ते से कोई भी आपत्ति नहीं होगी, और जब दुल्हे राजा राजी तो क्या करेगा काजी। संयोग ऐसा खूबसूरत बना कि रूपा बहुत जल्द विवेक की दुल्हन बनकर इस परिवार में आ गई। रूपा ने अपने स्वभाव संस्कार से सबका दिल बहुत जल्दी जीत लिया, और विवेक तो सचमुच उसका दीवाना था और उसको हमेशा अपनी पलकों पर बिठाकर रखता। समय तेजी से पंख लगाकर उड़ चला। एक बेटा और एक प्यारी सी बिटिया भगवान ने दे दी। बेटी ब्याहकर ससुराल चली गई और दीपा बहू बनकर घर आ गई। रूपा और दीपा दोनों बहुत प्यार से एक साथ रहती। आज विवेक और रूपा की शादी की सालगिरह थी। दीपा ने रूपा को अपने हाथों से तैयार किया था और आज भी विवेक उसके साधारण सौंदर्य का कायल हो गया और दीपा के सामने ही रूपा की बेसाख्ता प्रशंसा कर बैठा। पापा जी, हमारी मम्मी है ही साधारण, सौंदर्य की प्रतिपूर्ति। हमारे मायके में तो सभी कहते हैं कि दीपा की सास को भगवान ने फुर्सत में बैठकर गढ़ा होगा। दीपा खुश होकर बोली। सच्ची बात? विवेक बहुत खुश हो गया।
हाँ पापा जी, सच्ची बात। दीपा चहक कर बोली। अच्छा भाई, अब ये ससुर और बहू प्रशंसा पुराण बंद हो गया हो तो होटल की ओर प्रस्थान किया जाए। रानू बेटा, वहाँ हम लोगों का इंतजार कर रहा होगा और मेहमान लोग बिना केक काटे ही खाना खाकर चले आएंगे। रूपा पास आकर बोली। हाँ सही बात, जल्दी चलो। देखो रूपा, मेरी कोई गलती नहीं है। ये दीपा क्या मार तुम्हारी प्रशंसा के पुल बांधने लगी। विवेक जल्दी से गाड़ी में बैठते हुए बोले। पापा जी, दिस इज़ नॉट फेयर। मुझको सब पता है। ओके ओके। और विवेक गाड़ी चलाने लगे और रूपा ये सब सुनकर मुस्कुराने लगी, क्योंकि भाग्यशाली थी वो जो इतना ज़्यादा प्यार करने वाला पति और प्यारा सा परिवार मिला था। आई होप कि दोस्तों आपको कहानी पसंद आई होगी। दोस्तों कहानी को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट्स में बताएं कि आपके इस कहानी के संबंध में क्या राय है। मिलते हैं नेक्स्ट कहानी में, तब तक के लिए बाय।